वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल वो सुबह कभी तो आएगी। और मैं हूँ राज। तो सबसे पहले तो उन व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली व फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। शादी में दिए जाने वाले 7 वचनों के बारे में पंडित जी हम लोगों को बता रहे हैं, जिसे सुनकर मुझे और मेरे हस्बैंड को हंसी भी आ गई थी। पता नहीं क्यों। देखिए गाइज, हम दोनों ही हंस रहे थे। और वैसे भी मैं तो पूरी मैरिज में ही बस स्माइल ही करती रही थी। देखो, आज हमारी शादी की रस्में कंटिन्यू सारी रात चलती रही थी, तो हम सभी लोग थके हुए थे और पंडित जी नहीं चाहते थे कि हम लोग झपकें, इसलिए उन्होंने हम लोगों को हंसाने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई जब मेरे हस्बैंड ने मेरी मांग में सिंदूर डाला। मेरी मैरिज के संबंध में जितने भी ब्लॉग मैंने बनाए उनमें वॉइस ओवर करते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उन्हीं पलों में वापस चली गई हूँ। यकीन ही नहीं आता है कि अब सब कुछ बदल चुका है और मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, दुनिया छोड़कर जा चुका है। मुझे लगता है जैसे अभी कल की ही तो बात थी। और ये मेरी भाभी मेरे बिछिए दबा रही है। गाइस, एक स्पेशल बात आप लोगों को बताना तो मैं भूल ही जा रही थी। वो है ये कि मैंने अपने जयमाल के टाइम पे जो रेड कलर का लहंगा वियर किया था, उसके अलावा मैंने कभी फिर रेड कलर का ड्रेस वियर नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी विदाई में भी नहीं। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था वो रेड कलर की एक साड़ी ज़रूर लेकर आएँ, बट पता नहीं मेरे हस्बैंड को रेड कलर से क्या चिढ़ थी। वो ना तो मेरे लिए कोई रेड साड़ी लेकर आए थे, ना ही वो ये चाहते थे कि मैं रेड कलर की साड़ी पहनकर विदा होकर उनके साथ जाऊं। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे शादी में आने वाले कपड़ों में से कौन से कलर की साड़ी विदाई के टाइम पर पहननी है, और उससे मैचिंग की शर्ट उन्होंने डाल रखी थी। उन्हें कत्थई कलर की शर्ट में आप देख रहे होंगे, पता नहीं उन्हें ये कलर इतना क्यों पसंद था, और इसी कलर की साड़ी वो मेरी विदाई के लिए लेकर आए थे। और उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें यही साड़ी डालनी होगी विदाई के टाइम पर। मुझे नहीं पता था कि रेड कलर की ड्रेस मुझे फिर कभी भी वियर करने को नहीं मिलेगी, जो कि सुहाग का प्रतीक होता है। तो फाइनली गाइज, अब कुंवर का लिबास शुरू हो चुका है, जिसमें मेरी भाभी ने मेरे हस्बैंड को वॉच पहनाई थी। साथ में मेरी दादी जी हैं और मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को रिंग पहनाई थी। ऐसे ही करके थोड़ा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड ने कत्थे कलर की एक शर्ट डाली हुई है और सेम इसी कलर की साड़ी वो लेकर आए थे मेरी विदाई के टाइम पहनने के लिए। ये देखिए गाइस, ये साड़ी मैंने डाल रखी है और ये जो चुन्नी मैंने सिर पर डाल रखी है, दरअसल ये मैंने खुद बनाई थी। मेरी ससुराल से जो चुन्नी आई थी, पता नहीं वो लोग भूल गए थे देना या क्या वजह रही, मैं नहीं बता सकती हूँ, बट मुझे कोई चुन्नी ससुराल पक्ष की तरफ से नहीं मिली थी और मैंने यही चुन्नी डालकर फेरे लिए थे। यही चुन्नी डालकर मैं अपने ससुराल के लिए विदा हुई थी। तो
तो अब विदाई की घड़ी करीब आ गई है और विदा के टाइम पर होने वाली रस्में शुरू हो गई हैं। बिकॉज मेरी शादी गर्मियों में मई के टाइम पर हुई थी, इसलिए मैंने हैवी कुछ भी नहीं डाल रखा था, बहुत इम्पोर्टेंट था वही वियर किया था। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस कुछ ही देर में मैं अपने ससुराल के लिए निकल पड़ूंगी। तो ये है मेरी मामी जी जो हम लोगों का मुंह जूठा करा रही हैं। देखिए गाइज, मेरी विदाई के टाइम पर फैमिली के सभी मेंबर्स रो रहे थे, बट मुझे ही रोना नहीं आ रहा था। देखिए गाइज, मेरी खुशी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी विदाई के लास्ट मोमेंट में भी मैं रोने की वजह स्माइल ही कर रही थी। देख लीजिएगा गाइज, मैं कितना खुश हूँ। साथ में मेरे मामा जी हैं जिन्हें की गोद में उठाकर मुझे गाड़ी में बैठाना था, बट उनके पैर में चोट होने के कारण मैंने उनको बोल दिया था कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप बस मुझे सपोर्ट कर दो। तो फाइनली गाइज, विदाई का टाइम आ गया है और मैं बस कुछ ही देर में अपने घर यानी कि ससुराल की तरफ निकल पड़ूंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने परिवार और बच्चों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, जिसमें मैं कुछ नया लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होने वाली हूँ। तो चलती हूँ, ओके बाय।